अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, जिसमें आपको एक अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई है और उसे कहा गया है कि आप इसके रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करें। तो सबसे पहला काम ये है कि हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लेस करेंगे। उससे पहले कि मैं इसको सॉल्व करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को देखते रहें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इस इक्वेशन के ऊपर ज़रा गौर करें। इसमें आपके पास दो फैक्टर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दो फैक्टर्स को अलग अलग से आप आपस में मल्टीप्लाई करें और देन ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में प्लेस करेंगे। तो x जो पहला फैक्टर है उसमें पहली टर्म x है, इस x को आप इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा x² माइनस bx, और इसी तरह इस a को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बनेगा माइनस ax और प्लस ab। इसी तरह अगले जो दो फैक्टर्स हैं आपके पास x इंटू एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बनेगा x² और दूसरी टर्म आपके पास बनेगी cx। ये x जब इस c से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह फिर आपके पास bx बनेगा और प्लस एंड में आपके पास बन जाएगा bc। ये प्लस इसलिए होगा कि ये माइनस है और ये भी माइनस है, आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे। और फिर प्लस ये x अब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा x² और ये x जब इस c से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा माइनस cx, और इसी तरह ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा माइनस ax, और फिर ये माइनस और ये माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बनेगा प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस पूरे स्टेप के ऊपर गौर करें तो आपके पास 3x² हैं, 1 2 और 3। इन तीनों को आप आपस में ऐड अप कर लें तो ये आपके पास बनेगा 3x²। और इसी तरह आप अगर दोबारा गौर करें इसके ऊपर तो ये आपके पास एक bx है और दूसरा bx आपके पास ये है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2bx। और इसी तरह ax एक ये है और दूसरा ax ये है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2ax। और इसी तरह फिर आपके पास माइनस cx और माइनस cx है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2cx। और फिर आप जब कांस्टेंट टर्म्स को देखते हैं तो पहला कांस्टेंट टर्म आपके पास है प्लस ab, दूसरा कांस्टेंट टर्म है आपके पास प्लस bc, और तीसरा कांस्टेंट टर्म है आपके पास प्लस ac इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में आ गई है। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, साथ में 2 भी कॉमन लेंगे, माइनस 2 इंटू अब इसे मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ a प्लस b प्लस c, और साथ में आ जाएगा x और प्लस ये आपके पास बन जाएगा ab और प्लस bc और प्लस ac इक्वल्स टू 0 जाएगा। अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखूं तो मैं इस तरह से इसको लिखता हूँ ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल्स टू 0। अमूमन लोग इसे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस स्मॉल c इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसे कैपिटल अल्फ़ाबेट में इसलिए लिखी है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास a b और c जो है ना बीइंग अ कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप कंफ्यूज ना कर जाएं इसको, इसलिए मैंने इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है। तो इन दोनों के रूट्स जो हैं वो इस फार्मूले के बेस पे हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं इस ऊपर वाले को देखूँ तो ये हमारे पास बनता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर और माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आप इसको कंपेयर कर लें कि ये a b और c जो है ना, आप कंपैरिजन से इस इक्वेशन के साथ इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन के साथ इस ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करूं तो x² के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है a, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पे a विल बी इक्वल्स टू 3, और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो है आपके पास b, तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या बन जाएगी, ये पूरे के पूरे जितने भी टर्म है अलॉन्ग विद साइन, ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू a प्लस b और प्लस c।
और इसी तरह तीसरी जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट सी की। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी टर्म्स हैं कांस्टेंट के फॉर्म में, जो यानी कि एक्स से अलग करके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो सी की वैल्यू आपके पास क्या बनी, ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। अब आप क्या करें, इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूला में प्लेस कर दें। तो x की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस बी है फार्मूले की पहली वैल्यू, तो माइनस इंटू ये सारी की सारी वैल्यू -2 इंटू ए प्लस बी और प्लस सी बन जाएगा। तो फिर आ जाएगा प्लस माइनस, ये फार्मूले का प्लस माइनस आ गया आपके पास, और b की वैल्यू फिर से आप प्लेस कर दें अलॉन्ग विद स्क्वायर वैल्यू। तो क्या बनेगा, ये -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बनेगा आपके पास -4, ए की वैल्यू आपके पास है 3 और फिर सी है आपके पास, जो सी की वैल्यू है वो है आपके पास ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी। और इसको डिवाइड कर दें आप, सारे को डिवाइड कर दें आप 2a के ऊपर। तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बीच में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये माइनस और ये स्क्वायर, इस माइनस को जो है वो पॉजिटिव कर देगा और 2 के ऊपर जब अलग से मैं स्क्वायर लूँगा तो ये मेरे पास बनेगा 4 और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का अलग से हम स्क्वायर ले लेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपके पास बनेगा 12 इंटू ए बी और प्लस बी सी और प्लस ए सी। ठीक है जी। तो अब मैं इसको रेस कर देता हूँ। अच्छा जी, और लास्ट में जो टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है वो हम लोगों के पास क्या है, 6। तो इससे आगे हम लोग करते हैं इसको, ये x जो है वो आपके पास बनेगा 2 इंटू ए बी, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को मैं खोल लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 4 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। यह फार्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। और ये जो टर्म है इसको मैंने यहाँ लिख दिया -12 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ठीक है जी। और नीचे हम इसको डिवाइड कर देंगे विद द टर्म 6 जो कि यहाँ पे है। ठीक है। अच्छा, मजीद अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इस 4 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बीच में यहाँ पे हमारे पास है प्लस माइनस। तो 4 जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। और या एक और काम कर लेते हैं और वो ये कर लेते हैं कि हम लोग इस टर्म में से और ये जो टर्म है हम लोगों के पास, इन दोनों में से ये जो 4 का जो मल्टीपल है ये कॉमन करके अंडर रूट से बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यहाँ से मैंने 4 निकाला था तो बाकी की कितनी वैल्यूज़ बची हैं, बाकी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये बचेगी माइनस वो 3 बचेगा यहाँ पे और 3 इस a के साथ में मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास बनेगा -3ab -3bc और -3ca। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास बच गई हैं। अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और प्लस माइनस
इस 4 को अंडर रूट से निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ। अब मजीद देखें, ये 2ab है और ये -3ab है, तो जब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो हम लोगों के पास ये चीज़ बच जाएगी, a² + b² + c² माइनस ab और -bc और -ca डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों में से आप 2 कॉमन कर लें तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 कॉमन है तो आपके पास वैल्यू बचेगी a + b + c और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² + b² और +c² -ab -bc और -ca डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 और ये 6 आपस में कैंसिल होंगे और बकाया जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपका आंसर है। ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, 2 रूट्स। ये आपका सवाल हो गया हल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।